नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हमारी ए टू जेड रीजनिंग की क्लास चल रही है। ये बैंक और इंश्योरेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी हम पहले चैप्टर को यानी कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं हम। आज पार्ट 2 की क्लास होने वाली है। कल के क्लास में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के डिटेल्स देखे। ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स कैसे रिमेंबर करना है वो भी हम लोगों ने देखा। काफ़ी अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। अगर कल की क्लास आप लोगों ने मिस की है तो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं कल के दिन की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और उम्मीद है कि आपको ये क्लास ये सीरीज ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो आज हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज को देखने वाले हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के कुछ पैटर्न्स अभी भी बचे हुए हैं, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और आज के दिन हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे कि आखिर किस तरीके से पूछे जाते हैं और उन्हें हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं किसी भी बैंक या इंश्योरेंस एग्ज़ाम के प्री के एग्ज़ाम में। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज जो पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। देख सकते हो कि इसमें क्या करना होता है। एक सीरीज आपको दे दी जाती है। ये एक रैंडम सीरीज होती है। अभी आप देख रहे हैं कि इस सीरीज में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ किए गए हैं। आपको इस एक सीरीज में अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ नंबर्स भी मिल सकते हैं, सिंबल्स भी मिल सकते हैं। तो उसे कंप्लीट सीरीज को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं। ठीक है। अब इस सीरीज से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस देकर रखे होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। नॉर्मली इस तरीके की सीरीज जब भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो उससे 3 से लेकर 5 क्वेश्चंस तक बनते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। यानी कि लेफ्ट एंड से जो थर्ड लेटर होगा उसके राइट में थर्ड कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। हिंदी में आप देख लो, उपयुक्त श्रृंखला में बाएं छोर से तीसरे तत्व के दाएं तीसरा कौन सा है। यानी कि देखो, लेफ्ट हैंड से हमें स्टार्ट करना है ना। लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर, तो लेफ्ट हैंड से देखो थर्ड लेटर कौन सा है, 1 2 3 ये है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस लेटर के राइट में थर्ड कौन सा है वो हमसे पूछा गया है। तो देखो, अब ये यू हमारा आया है लेफ्ट हैंड से थर्ड, तो यू का लेफ्ट किधर होगा, यू का लेफ्ट इधर जाएगा और यू का राइट इधर जाएगा। ठीक है। तो अब हमें यहां पर यू के लेफ्ट और राइट से मतलब है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि यू के राइट में जो थर्ड अल्फाबेट होगा वो कौन सा है। तो देखो, इसके राइट में 1 2 तीसरा थर्ड अल्फाबेट हमारा जे आया है, यानी कि हमारा आंसर होगा जे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। यानी कि लेफ्ट एंड से जो 13th लेटर है उसके लेफ्ट में फोर्थ कौन सा होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो यहां पर भी, अभी तो मैंने आपको इस तरीके से काउंट करने के लिए बताया कि इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो, है ना। जैसे सिंपल वे में देखो, लेफ्ट हैंड से 13th है, तो देखो लेफ्ट हैंड से 13th हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13th हमारा ये आया। ठीक है। अब इसके लेफ्ट या राइट में, इसके लेफ्ट में फोर्थ, तो इसके लेफ्ट में डी का लेफ्ट इधर होगा, है ना। तो डी के लेफ्ट में 1 2 3 4 हमारा आंसर और बी आएगा। क्लियर है। चलो, ये तो इस तरीके से हो गया कि हमने पहले 13th लेटर तक काउंट किया, उसके बाद उसके लेफ्ट में फोर्थ पर गए, है ना। इस तरीके से हमारा आंसर डी आया है। तो ये आप इस तरीके से काउंट कर सकते हो, है ना। अब देखो बी आया था आंसर। अब एक तरीका मैंने कल आपको बताया था कि जब डायरेक्शन आपको लेफ्ट लेफ्ट करके दी गई हो, यानी कि 2 तरह का लेफ्ट दिया गया होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शंस चेंज हो, मतलब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देकर रखा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। अब लेफ्ट लेफ्ट हो या फिर राइट राइट हो, यानी कि दोनों ही तरह के डायरेक्शंस आपको सेम सेम देकर रखे गए हो, तो उस केस में हमें घटाना होता है। और अगर
अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस की कॉम्बिनेशन है, जैसे लेफ्ट राइट करके, तो उस केस में हम जोड़ते हैं। तो चलो यहाँ पर उसी हिसाब से पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन, है ना। यानी कि देखो यहाँ पर राइट है और यहाँ पर लेफ्ट है, ठीक है। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर भी 3 यानी कि 6 लेटर हमें ढूंढना है। कहाँ से, कौन से एंड की बात की गई है, उस एंड से काउंट करना है। लेफ्ट एंड की बात हो गई है, यानी कि लेफ्ट एंड से जो 6th लेटर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखो लेफ्ट एंड से 6th लेटर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये जे हमारा आंसर होना चाहिए और हमारा पहले भी आंसर जे ही आया था। क्लियर है। यानी कि इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली कैलकुलेट करके आप सीधे काउंट कर लो, या फिर पूरा डिटेल में पहले आप लेफ्ट एंड से थर्ड तक काउंट करो, उसके बाद उसके लेफ्ट में या उसके राइट में काउंट करो। इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि दोनों ही तरीके हैं। कोई भी एक चीज़ आप अगर मिस कर जाओ, पहला तरीका तो ये है भाई, शॉर्ट ट्रिक है, इसको यूज कर लेना तो आसान रहता है ना। चलिए अब इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, लेफ्ट एंड से 13th है और यहाँ पर देखो यहाँ भी लेफ्ट की ही बात की गई है ना। यानी कि दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट हैं, तो जब डायरेक्शंस में दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो हम माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे। तो 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, है ना, 9 आएगा। यानी कि 9th लेटर हमें चाहिए किधर से, लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट एंड से 9th काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th लेटर हमारा बी आया है। पहले भी बी आया था और अब भी बी ही आंसर आया है और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान सी ही है। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना होता है और सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, जिसमें कि आपको अल्फ़ाबेट्स भी दिख रहे हैं, साथ ही साथ सिंबल्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। अल्फ़ाबेट, सिंबल और नंबर तीनों ही चीज़ों की कॉम्बिनेशन इस सीरीज में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा बिल्कुल उसको ही पढ़ना है और उसी हिसाब से हमें करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो डायरेक्शन देख लेते हैं, क्या बोला गया है। हाउ मेनी सच प्राइम नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। देखो फॉलोड का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर हमारा एक 2 होता है, मान के चलो कि 2 हमारा एक प्राइम नंबर है ना। अब बोल रहे हैं फॉलोड। फॉलोड का मतलब अगर इस 2 के ठीक बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो फॉलोड में आएंगी और ठीक पीछे में जो चीज़ होगी वो प्रेसिडेड में आएगी, है ना। अगर हिंदी में पढ़ लोगे तो हिंदी में तो क्लियर लिखा रहेगा कि ठीक पीछे या ठीक आगे, है ना। ठीक आगे बोला गया है या फिर ठीक पीछे बोला गया है। लेकिन इंग्लिश में फॉलोड का मतलब होगा ठीक आगे और प्रेसिडेड का मतलब होगा ठीक पीछे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनके ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, जिनके ठीक आगे एक सिंबल होगा, ठीक है, और ठीक पीछे एक कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट। हमें क्या सर्च करना है, ऐसा अरेंजमेंट इस सीरीज में सर्च करना है जिसमें पहले कॉन्सोनेंट हो, फिर प्राइम नंबर हो और उसके ठीक आगे एक सिंबल हो। क्लियर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हमें इस सीरीज में ढूंढना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइम नंबर ढूंढते हैं, जो कि बीच की चीज़ें है ना। प्राइम नंबर हमारा देखो यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 के ठीक बाद में सिंबल मिल रहा है, लेकिन पहले एक वॉवेल है, कॉन्सोनेंट तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 5 के बाद में देखो सिंबल तो आ रहा है, लेकिन ठीक पहले हमें यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, लेकिन हमें तो कॉन्सोनेंट चाहिए, यानी कि ये भी नहीं बना। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा प्राइम नंबर कौन सा है भाई, देखो 7 एक प्राइम नंबर है ना। लेकिन 7 के बाद में सिंबल नहीं है, ये एक अल्फाबेट दे रखा है, मतलब ये भी काम नहीं बना, ठीक। चलिए यानी कि हमारा यहाँ पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये एक भी नहीं बना। अगर एक भी मिलता तो हम ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करते, एक से ज़्यादा मिलता तो उस हिसाब से हम यहाँ पर ऑप्शन देखकर क्लिक करते। लेकिन यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हमारा एक भी नहीं मिला, मतलब क्या कि हम ऑप्शन नंबर ए नन पर क्लिक करेंगे। अच्छा अब यहाँ पर मान के चलो
यहाँ पर सिर्फ ऐसा लिखा होता कि ऐसे कितने प्राइम नंबर है जिनके ठीक आगे में एक सिंबल है, पीछे कॉन्सोनेंट की बात नहीं बोली गई होती, सिर्फ प्राइम नंबर और सिंबल ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए बोला जाता। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास में एक तो 3 आया, 3 के बाद में सिंबल मिला, तो ये एक कॉम्बिनेशन हमारा निकल कर आता। ठीक है, इसके बाद में 5 और सिंबल भी हमारा 5 और डॉलर का भी कॉम्बिनेशन बन जाता, क्योंकि प्राइम नंबर है और उसके ठीक बाद में सिंबल भी हमें दिख रहा है। ठीक, चलिए इसके बाद और तो कोई हमें नहीं दिख रहा है, मतलब 2 बन जाते हमारे, है ना। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा होता कि ऐसे कितने प्राइम नंबर है जिनके ठीक आगे में एक सिंबल है, तो फिर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आता 2। लेकिन कॉन्सोनेंट भी बोला गया था कि ठीक पीछे में कॉन्सोनेंट भी हो, तो वैसा कॉम्बिनेशन हमें देखने को नहीं मिला। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द प्लेसेस ऑफ दोज सिंबल विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर्स आर इंटरचेंज विद दोज ऑफ द नंबर्स इन द गिवन अरेंजमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 11th फ्रॉम द राइट एंड। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे कितने सिंबल हैं, ठीक है, यानी कि सिंबल जिनके ठीक आगे में कोई एक नंबर होता है, तो अगर हमको सिंबल और ठीक आगे में नंबर दिखाई दे तो हमें इन दोनों के स्थान जो हैं आपस में इंटरचेंज कर देना है, बदल देना है। यानी कि पहले अगर सिंबल और उसके ठीक बाद में हमें नंबर दिखाई देता है, मान के चलो कि डॉलर दिखा और डॉलर के ठीक बाद में हमें 2 दिख गया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की पोजीशंस आपस में बदल देंगे। मतलब क्या कि पहले 2 आ जाएगा और उसके बाद में डॉलर आ जाएगा, ऐसा कर देना है। ऐसा ही करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। और ऐसा करने के बाद जो नई अरेंजमेंट बनेगी, उस अरेंजमेंट में हमें क्या पता करना है कि राइट एंड से 11th एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 11th फ्रॉम द राइट एंड। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राइट एंड से 11th हमें पता करना था, तो वो ढूंढते हैं कि आखिर वो क्या है ना। तो राइट एंड से 11 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमारा मिल गया है, इस तरीके की चीजें। यानी कि 11th हमारा 4 आ रहा है, और 4 और सिंबल यानी कि नंबर और सिंबल से ही रिलेटेड कुछ करना था। क्या करना था कि सिंबल और उसके ठीक बाद में नंबर आता है तो हम चेंज करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर तो नंबर है और उसके ठीक बाद में सिंबल है, लेकिन हमें सिंबल और बाद में नंबर चाहिए था, तब चेंज करते। लेकिन यहाँ पर नंबर उसके बाद में सिंबल है, तो ये 4 हमारा चेंज नहीं होगा। 4 से ठीक पहले में देखो अल्फ़ाबेट है, ये सिंबल नहीं है। अगर ये प्लस यहाँ पर आ गया होता, मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट दी गई होती कि Z होता, प्लस होता, 4 होता, तो हम यहाँ पर 11th हमारा 4 आ रहा है, लेकिन हम क्या चेक करते हैं कि 4 से पहले एक सिंबल है ना। तो सिंबल और नंबर अगर इस तरीके से दिखाई दे तो हम चेंज करते। मतलब क्या कि 4 हमारा यहाँ आ जाता और प्लस हमारा यहाँ आ जाता, तो फिर 11th एलिमेंट हमारा प्लस होता। लेकिन इस तरीके की चीज़ तो है नहीं। यहाँ पर देखो 4 से पहले एक अल्फ़ाबेट है, तो इस 4 को चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर 4 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है, समझ में आ गया क्या करना है। देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन में जो भी बातें बोली गई हैं उसे फॉलो करना है और उस हिसाब से अपना आंसर यहाँ पर ढूंढ कर दे देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ कॉपीराइट। यानी कि कॉपीराइट को पहले इस सीरीज में ढूंढना है कि कहाँ पर है। जहां भी कॉपीराइट दिख जाए तो कॉपीराइट के लेफ्ट में 7th लेटर कौन सा होगा वो हमें पूछा गया है। तो देखो इस सीरीज में कॉपीराइट तो हमें यहाँ पर दिखा है। अब कॉपीराइट का लेफ्ट तो इधर जाएगा और राइट इधर जाएगा, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इसके लेफ्ट में 7th लेटर। तो कॉपीराइट के लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7th लेटर हमारा जी है, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन में जी हमें दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पर क्या बोला गया है कि एक नेक्स्ट क्या होगा वो फाइंड करना है। तो देखो 1 6x है, फिर 3 5 9 है, R 4 Z है। तो ये चीजें हमें ऊपर के ही सीरीज में देखनी है। सबसे पहले देखो 1 6x ये कैसे बना हुआ है। यहाँ पर 1 है, ठीक है, फिर 2 छोड़ के 6 आया है और उसके ठीक पहले वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको ले लिया गया है।
1 से 2 छोड़ के 6 आया और 6 से ठीक पहले वाला x आया, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट हमारा 359 है, तो हमने पहला वाला जो सीरीज था x पर खत्म किया था, ठीक है। x पर खत्म होने के बाद देखो x से 2 छोड़ने के बाद हम 3 पर पहुंचते हैं, है ना। x से 2 छोड़ के 3 पर पहुंचे हैं। अब देखो यही वाली सीरीज हमें यहाँ भी फॉलो करनी है। यहाँ पर क्या था कि 1 से 2 छोड़ के 6 आया था और 6 के ठीक पीछे x आया था। तो उसी तरीके से 3 से 2 छोड़ के 5 आ रहा है और 5 के ठीक पहले 9 आ रहा है, तो वही चीज़ है 359, है ना। अब यहाँ पर हम 9 पे खत्म हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर x पर खत्म हुए थे, तो अगला सीरीज किससे स्टार्ट हो रहा था, 3 से, जो कि x के 2 छोड़ के बाद था, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा 9 से खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट जो सीरीज है वो 9 से 2 छोड़ने के बाद जो r है इससे स्टार्ट होना चाहिए। देख लो यहाँ पर r से ही स्टार्ट हुआ है, तो अब r से 2 छोड़ के 4 आएगा और 4 के ठीक पहले z आ जाएगा। तो देखो वही चीज़ है R4Z, क्लियर है। अब यहाँ पर हमने z से ख़त्म किया है, तो नेक्स्ट सीरीज इसके 2 छोड़ने के बाद जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पर g एलिमेंट उससे स्टार्ट होगा, क्लियर है। तो g, अब g से 2 छोड़ के हैशटैग और हैशटैग के ठीक पहले में t, यानी कि ये हमारा नेक्स्ट जो होगा वो ये सीरीज आएगी g हैशटैग t। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये सेम चीज हमें दिखाई दे गई है, मतलब क्या कि हमारा आंसर ये होगा। तो इस tरीके की चीजें भी पूछी जाती हैं कि अलग अलग एक सीरीज आपको दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस सीरीज में जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो कैसे बनेगा वो देखने के लिए हमें यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि पहले जो सीरीज आपको दी गई है वो आखिर बन कैसे रही हैं। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया कि 16x था, ये 16x कैसे बना, 1 से 2 छोड़ के 6 आया और 6 से ठीक पहले में x। अब x से हम खत्म कर रहे हैं और यहाँ पर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो x से 3 तक कैसे पहुँच रहे हैं वो देख लो। x से 2 छोड़ के हम 3 पर पहुँच जा रहे थे, तो इसी तरीके से हम करते गए और हमारा g हैशटैग t निकल कर आ गया, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। सीरीज हमें यहाँ पर दिया गया है, वही सेम सीरीज ही है। अब इस सीरीज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इस तरीके की भी पैटर्न बनती है कि अब यहाँ पर आपको बोल सकते हैं कि या तो इस सीरीज के सारे अल्फ़ाबेट्स को डिलीट कर दें, है ना, या तो सारे सिंबल को डिलीट कर दो, या फिर सारे नंबर्स को डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जो भी नई सीरीज बनेगी उस सीरीज में आपको ढूंढना होगा कि क्या कहाँ पर है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इफ द सिंबल्स एंड नंबर्स आर ड्रॉप्ड, यानी कि सिंबल और नंबर दोनों को ही हमें इस सीरीज में से ड्रॉप कर देने हैं, हटा देने हैं। तो उस केस में फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट एंड देन द लेटर्स आर रीअरेंज्ड, ठीक है, सिंबल और नंबर को हम हटा देंगे तो हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स बच जाएंगे, है ना। तो उस अल्फ़ाबेट को हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद तब हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, है ना। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको रीअरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, क्लियर है। अगर मान के चलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करने के लिए नहीं बोला होता, डायरेक्ट बोला होता कि सारे सिंबल को हटा दो, नंबर्स को हटा दो, उसके बाद जो बच गया इस सीरीज में, उस सीरीज में लेफ्ट एंड से 11th हमारा, ये लेफ्ट एंड से 6th हमारा कौन सा होगा। तो हम क्या करते, सीधा सीधा काउंट कर लेते। हमें सिंबल और नंबर को हटा के चलना है ना, तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना है लेफ्ट एंड से 6th। तो 1 2 3 4 5 6, तो उस केस में हमारा लेफ्ट हैंड से 6th अल्फ़ाबेट Z हो जाता, ठीक है, क्लियर है। तो लेकिन यहां पर हमें रीअरेंज करने के लिए बोला है ना, तो रीअरेंज करते हैं। देखो अब रीअरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सारे नंबर्स और सिंबल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। हमारे पास में क्या क्या अल्फ़ाबेट्स बच गए, C, उसके बाद K, X, U, R, Z, G, A, T, E, S। अब इनको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले A आ जाएगा, उसके बाद C आएगा, फिर E, G, K, R, S, T, U,
एक्स और सबसे आखिर में जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो नया अरेंजमेंट बना है, नई सीरीज बनी है, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज है। तो अब इस सीरीज में लेफ्ट एंड से जो 6th अल्फाबेट है वो हमें ढूंढना है। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर। तो आर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरीके के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व किया जाता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड आएगी। और इस तरीके के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अक्सर बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम में, जो प्री का एग्जाम होता है, उसमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस तरीके के क्वेश्चंस को और भी देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ए से लेकर जेड तक की, उसमें भी कुछ पैटर्न अभी बचे हुए हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर हमारा ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा कि रीजनिंग के सेक्शन में स्पीड हमें किस तरीके से बढ़ाना है। तो देखिए, बिल्कुल जोश बनाए रखना है और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप नए इस लाइन में जुड़ रहे हैं, नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बस A to Z रीजनिंग बैच को फॉलो करते रहिए। एक भी क्लास मिस मत कीजिए, आपकी रीजनिंग की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।